तो ये कहानी है एक अकबर और बीरबल की। तो एक दिन की बात है, अकबर और बीरबल दोनों ही अपने महल से निकलता है ये जानने के लिए कि हमारा प्रजा कैसा है, वो खुश तो है। तो ये जानने के लिए दोनों अकबर और बीरबल अपने महल से निकलते हैं। अब जैसे ही धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते तो आगे में घर में उनको एक तोता दिखता है। जैसे ही अकबर और बीरबल तोता के पास पहुंचता है, तोता अकबर और बीरबल को देख के ये रिप्लाई करता है, हरामखोर, खच्चरों के बच्चा, कहाँ से आ गया तुम लोग, काम धाम है कि नहीं। और ये सुन के अकबर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर बीरबल उनको बोलते हैं कि महाराज, आप अभी महाराज नहीं हो, आप एक साधारण नागरिक के पेश पे हो, तो आप अभी शांत हो जाइए, बाद में ये चीज़ देखा जाएगा। और ये सुन के अकबर और बीरबल दोनों आगे निकल जाता है। अब जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, उनको एक दूसरा तोता मिलता है। अब जैसे ही वो दोनों जाके उस तोता के पास पहुंचता है, वहाँ पर वो तोता उनको ये बोलते कि आइए, नमस्ते, थोड़ा सा बैठ के जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपके गले को ठंडक पहुँचेगा। और ये सुन के अकबर बड़ा खुश हो जाते हैं। अब जैसे अकबर खुश तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो टेंशन में भी आ जाता है। और ये सोच सोच के वो दोनों महल की ओर निकल जाते हैं। अब महल पहुंच के वो अपना दरबार बिठा के सभी अपने सभापतियों को पूछते हैं कि मुझे एक जवाब चाहिए, क्योंकि दोनों तो तोते ही थे। एक तोता का व्यवहार इतना गलत थे और एक तोता का व्यवहार इतना अच्छे कैसे थे, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है। फिर बीरबल ने खड़े होकर जवाब देता है कि महाराज, इसके ऊपर मैंने जांच करवाया है, थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिला है। जो पहला तोता हम लोगों को मिले थे, उनके जो मालिक था, उनका जो स्वामी था, वो हमेशा अपने घर पे जाके अपनी बीबी को ऐसे अलग सलग का गाली वगैरह देते रहता था। और यही उस तोता ने सुन के उनके अंदर भी आदत हो गया है कि किसी को भी देखते तो गाली देने लगते हैं। लेकिन जो दूसरा तोता हम लोगों को मिले थे, तो उनका जो घर था, उनका जो स्वामी था, उनका मालिक का घर एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे, उनका एक इज्जत होता था सोसाइटी के अंदर। तो जो रेस्पेक्टेबल पर्सन वो मालिक था, तो उनका आदत थोड़ा बहुत उनके अंदर आ गए। तो यही एक डिफरेंस है दोनों तोता के बीच में। तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि हमारे संगत कैसा है, किन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, किन लोगों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, क्योंकि संगत बहुत बड़ा असर करता है। क्योंकि याद रखना ये बात को कि बुरी संगत एक कोयला के जैसा होता है, अगर गर्म है तो आपका हाथ जला देंगे और अगर ठंडे है तो आपका हाथ काले कर देंगे। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुरी संगत से जितना हो सकता है उतना दूर रहिए।